सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े मर्डर केस बन चुके राजा रघुवंशी हत्याकांड की। दबी जुबान में जिन बातों का जिक्र हो रहा था वो सच होती दिख रही हैं। सोमवार की सुबह लापता सोनम रघुवंशी बड़े ही सस्पेक्टेड तरीके से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली। बदहवास लेकिन कोल्ड ब्लडेड सोनम की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई रही। राजा की हत्या का आरोप सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा पर है। सोनम सहित 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मेघालय पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें इंदौर क्राइम ब्रांच का भी बहुत अहम रोल है। अब मेघालय पुलिस उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को शिलांग ले जा रही है। आपको इस पूरे मामले की टाइमलाइन हम बताते हैं कि कैसे हनीमून की ये कहानी मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है। 11 मई राजा और सोनम की इंदौर में शादी, यानी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। 20 मई राजा सोनम हनीमून पर मेघालय पहुंचते हैं। 24 मई राजा सोनम का अपने अपने परिवारों से संपर्क टूट जाता है। 27 मई कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इस पूरे मामले की जानकारी दी। 2 जून राजा का शव गहरी खाई में मिला। 3 जून पेड़ काटने वाले हथियार से हत्या की पुष्टि और वहीं मिलती है सोनम की जैकेट, लेकिन सोनम लापता। 4 जून राजा का इंदौर में हुआ अंतिम संस्कार। 5 जून दंपत्ति का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। 8 जून 3 और पर्यटकों के साथ होने का खुलासा। ये बात एक गाइड कहता है कि हिंदी में बात कर रहे थे, 3 और लोग भी साथ थे। 9 जून यूपी के गाजीपुर से सोनम की सरेंडर के बाद गिरफ्तारी और 9 जून सोनम के साथ 4 आरोपी और भी अरेस्ट, जिनको लेकर शिलांग पुलिस का दावा है कि ये कहीं ना कहीं सुपारी जिस तरह से दी गई है उस तरह के सहयोगी हैं सोनम। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ये भी राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। राज की गिरफ्तारी के बाद सोनम ने किया सरेंडर। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। राज वो प्रेमी है, कथित प्रेमी है, जिससे गहरे आत्मीय संबंध बताए जाते हैं सोनम के। तो राज की गिरफ्तारी की खबर कैसे मिली ये जरूर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन समझा जाता है कि राज से बात होना बंद हो गई थी, क्योंकि अनजान नंबर से किसी से फोन लेकर सोनम लगातार राज से संपर्क में थी। पुलिस ने राज से लगवाया था सोनम को फोन, या तो कोई नंबर सोनम ने दिया होगा कि इस नंबर पर राज तुम मुझसे बात कर सकते हो। राज के गिरफ्तार होते ही सोनम ने बंद कर लिए फोन, और उसके बाद जब उसने समझ लिया कि अब ये सारा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, उसके बाद उसने सरेंडर करने के लिए घर बात हुई। भाई ने कहा कि तुम्हें सरेंडर करना चाहिए, और ये गाजीपुर थी, क्योंकि रिपोर्ट्स थी कि वहाँ से वो नेपाल भागने की फिराक में थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो लगातार इस खबर पर अपडेट हमें देते रहे हैं, अखिलेश इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, बताइए मुझे, क्या ये राज के साथ लगातार संपर्क में थी? कोई फोन था इसके पास जिससे लगातार बात हो रही थी? और जब इसे ये पता चलता है कि राज गिरफ्तार हो चुका है, यानी अब पूरा राज सामने आ गया है, तो इसने सरेंडर किया? बिल्कुल शरद जी, लगातार ये राज के संपर्क में रही है। शिलांग घूमने के दौरान भी ये लगातार फोन पे जो राज है उससे बातचीत करती रही है, और बातचीत भी उस समय करती थी जब एक सीसीटीवी हमने देखा है जिसमें जो राजा है वो जब काउंटर पे बात करने के लिए जाता है होटल का, और उसके बाद जो सोनम है वो बाहर किसी से फोन पर चर्चा करती हुई दिखाई भी दी थी। वो लगातार वो लोकेशन और जो मैसेज है और जो जानकारियां हैं वो भी राज तक भेज रही थी, और यही राज उन कातिलों तक ये सारी जानकारी भेज रहा था। हत्या से 1 दिन पहले ही इन लोगों ने तीनों को गुवाहाटी भेजा था। गुवाहाटी से ये लोग शिलांग पहुंचे, और शिलांग पहुंचने के बाद जो सोनम है इसे शमशान जगह पर लेकर गई, और वहां पर चारों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। ऐसी बात है जो निकलकर सामने आ रही है, और उसके बाद से ये तीनों अलग अलग रास्ते से फरार हो गए। फरार होने के साथ ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि जो 35,000 रुपए सोनम ने खुद इनको खर्चे के लिए दिए थे ताकि ये अपने अपने घर को चले जाएं इन्हीं खर्चे के आधार पर।
और उसके बाद जो सोनम है वो लगातार ट्रेवलिंग करती रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात में ही ट्रेवल करती थी, क्योंकि इसको शंका थी कि जो दिन में अगर ये ट्रेवल्स करेगी तो कहीं ना कहीं पहचान में आ जाएगी, और इसी के चलते रात में ट्रेवल्स कर रही थी। और इसको जब शंका लगी, क्योंकि जब राज है जो शिलांग पुलिस है उसने जब पूरा घटनाक्रम सामने आया और जब शिलांग पुलिस ने अपनी अलग से जांच शुरू की, जिसमें मध्य प्रदेश के जितने भी मोबाइल थे उन मोबाइलों को वहां पर चेक किया गया कि मध्य प्रदेश से कितने तब जाके इस बात का खुलासा हो। बिल्कुल सही है अखिलेश, आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमको दी है अखिलेश, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और इस पूरे मामले में आपका और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आपके साथ पीयूष पारे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अखिलेश, आपने अभी भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है कि ये रात में ट्रैवल करती थी और राज कुशवाहा यानी इसके कथित प्रेमी के पकड़े जाने के बाद इसने सरेंडर करने का मन बनाया। बहुत शुक्रिया, आगे निगाह बनाकर रखिए क्योंकि अभी ये मामला पूरे देश में मध्य प्रदेश सहित सुर्खियों का सबब है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 3 राज्यों की पुलिस अब जांच की इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व है। इंदौर, गाजीपुर उत्तर प्रदेश और ईस्ट खासी हिल्स जो शिलोंग की पुलिस है। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का, आइए आपको सुनवाते हैं। में सूचना मिली थी कि सोनम को जो गाजीपुर सोनम रघुवंशी को गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो नंदबाग पुलिस थाना है उनके द्वारा रिकवर कर लिया गया है। अब इसमें किसकी क्या भूमिका है, क्या इनके एविडेंस आते हैं, जी इन्वेस्टिगेशन में सोहरा पुलिस जो आई है शिलोंग पुलिस, वो अपने एविडेंस जो एविडेंस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन में वो शामिल। काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुंचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। See, last night the operation started. We got 4 persons last night, and actually 3 persons we got last night, and later on Sonam came, she surrendered at Gazipur. Then this morning around 12, we got another person, we arrested another person. So basically right now 4 persons have been arrested, being produced in the respective court, and we're going to get the transit warrant to bring them to Shillong for production in Shillong. आपने सुना होगा कि हबर्ट पिनियार्ड ये कह रहे थे सरेंडर किया। मेघालय पुलिस का दावा है कि उसने आत्मसमर्पण किया। बढ़ेंगे